हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताज़ा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक आपको सामने हर वो खबर होगी, जैसी होगी, जहां की होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई भी शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचाएंगे आप तक। और आज खबरों में बात करेंगे जयपुर से मुंबई, बिहार तक कैसे धुआंधार चल रहा बुलडोजर, जयपुर में कैसे गिराई जा रही है नूरानी मस्जिद, संभल की मस्जिद में पाकिस्तानी झंडे और पोस्टर मिलने के बाद कैसे मचा हंगामा, बिहार में शराब माफिया ने कैसे करवाया मंत्री पर हमला, यूपी में आज से सिपाही भर्ती परीक्षा, 29 लाख कैंडिडेट देंगे एग्जाम, यूपी के शामली में कैसे महिला जिम ट्रेनर ने करवाया आयुष का धर्म परिवर्तन और फिर कैसे शुरू हो गया महायुद्ध। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, वो सबसे पहले आपको बताएं, जहां पर अभिषेक बैनर्जी के राइट हैंड माने जाने वाले जहांगीर खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान की गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से हुई है। खुद को पुष्पा बताने वाला जहांगीर खान पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे अब बंगाल पुलिस ने दबोच लिया है। जहांगीर खान फाल्ता सीट से टीएमसी का उम्मीदवार था, लेकिन वोटिंग के कुछ दिन पहले ही उसने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद से वो फरार चल रहा था। और अब खबर आ रही है जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी के काफ़ी करीबी रहे जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से जहांगीर खान का कोई अता पता नहीं था। फाल्ता सीट से उम्मीदवार था जहांगीर खान और ऐन चुनाव से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। और अब खबर आ रही कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, कैसे ये गिरफ्तारी हुई और ये बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर बंगाल पुलिस को मिली, जो काफी दिनों से फरार जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बंगाल पुलिस और बंगाल एसटीएफ दोनों की एक साथ मिलकर एक टीम बनाई गई थी और इस टीम ने आज सुबह जहांगीर खान को गिरफ्तार किया। जहांगीर खान कौन है? ये जहांगीर खान अभिषेक बंदोपाध्याय के राइट हैंड माने जाते थे, जो फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भी बने थे, लेकिन चुनाव से रीपोलिंग से कुछ दिन पहले वो अपना नाम वापस ले लिया था और उसके बाद वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी किया था। कोर्ट ने 26 तारीख, पिछले महीने के 26 तारीख तक उनको एंटीसिपेटरी बेल भी दिया था और उसी दौरान वो फरार हो गए और उसके बाद से लगातार बंगाल पुलिस खोज रहा था। आज सुबह नेपाल बॉर्डर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस और बंगाल एसटीएफ की जो ये टीम है, ये टीम मिलकर ये पूरी ऑपरेशन किया है और नेपाल बॉर्डर से आज सुबह जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया है। और समय आने पर और भी डिटेल्स मालूम पड़ेगा कि वो किस तरीके से बंगाल से भागे थे और कहाँ जाके वो छुपे हुए थे। लेकिन काफी दिनों से फरार चल रहे जहांगीर खान को आज सुबह बंगाल एसटीएफ और बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अभिषेक बंदोपाध्याय, जो डायमंड हार्बर के तृणमूल कांग्रेस के सांसद है और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, उनका राइट हैंड माने जाने वाला ये जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा कहते थे, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपिका, ओंकार आप बने रहे, आपके पास हम दोबारा लौटकर आएंगे। अगली बड़ी खबर भी टीएमसी से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और बैठक से पहले ममता को यह करारा झटका लगा। टीएमसी के 2 सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और कोयल मलिक आज राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। सुखेंदु शेखर रॉय ने बगावती तेवर अपनाया है और चुनाव के नतीजों के बाद ममता पर लगातार सवाल उठा रहे थे और अब खबर है कि वो आज इस्तीफा दे देंगे। शोएब रजा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। शोएब, आज इस्तीफा कब होना है ये और क्या क्या वजह इसकी बताई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए हुसैन, जो सुखेंदु शेखर रॉय ने जो बात बताई वो ये कह रहे हैं कि अब मानसिक तौर पर वो पार्टी के साथ नहीं है, टीएमसी के साथ नहीं है। इसी तरह की जो बात है कोयल मलिक की तरफ से भी कही जा रही है। तो एक तरीके से हम देख रहे थे कि विधायक दल में तो फूट थी टीएमसी में। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल से जो लगातार तस्वीरें सामने आई, तमाम जो विधायक है वो अलग होते चले गए टीएमसी से। अब उसी तरह की चीजें संसदीय जितने भी सांसद हैं उन तमाम में भी नजर आ रही है। और इस वक्त मैं चूंकि दिल्ली में ये भी काकोली घोष के घर के बाहर हूं मैं, और यहां से भी खबरें हैं कि ये भी
कहीं ना कहीं नाराज है पार्टी से। हालांकि ये लोकसभा की सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर इस्तीफा ये देती है तो या पार्टी को छोड़ती है तो इनकी सदस्यता चली जाएगी, तो इस्तीफा इनकी तरफ से तो नहीं होगा। लेकिन सुखेंदु जिस तरह से कह रहे हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आज उनकी तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए। तो कुल मिलाकर हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कल शाम ही दिल्ली पहुंचे हैं और वो इस उम्मीद में आए थे दिल्ली में कि इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें वो जाएंगे। शोएब, सिर्फ बात इस्तीफे तक है या पार्टी छोड़ने की भी बात हो रही है या कहीं और जाने की बात हो रही है या सिर्फ अभी इस्तीफे तक की बात है? देखिए, सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं हुसैन। देखिए, जब इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी से नाराज है वो लोग, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और जब ये बयान आ जाए कि अब मेरा जो मन है वो पार्टी के साथ नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पार्टी ही छोड़ेंगे। सिर्फ एक सांसद या विधायक के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग नेता जा रहे हैं, लेकिन जो भी जा रहा है वो सीधे फिर पार्टी ही छोड़ने की बात कर रहा है। और हो सकता है जिस तरह से विधायकों में फूट नजर आई और बड़ी तादाद में जो विधायक थे वो दूसरी तरफ जाते नजर आए, इस तरह सांसदों में भी चीजें नजर आ सकती है। ये भी इस तरह के भी इम्कान है। तो देखना होगा कि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में एक तरीके से टीएमसी पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दे रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इसी तरह की हलचल है और देखना यही होगा। एक चीज और बताइए, सुखेंदु और कोयल का जो टर्म है राज्यसभा का, ये अभी कितना और बाकी है? देखिए, बाकी है अभी और ये अगर टर्म की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है उन तमाम चीजों को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनको, क्योंकि विधायकों का भी यही हाल हुआ और सांसदों का भी, तो अब ये लग रहा है कि 5 साल बीजेपी वहां पर है और जिस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है, जहांगीर की भी गिरफ्तारी हुई है, तो टीएमसी के नेताओं को लग रहा है कि अगर वो इस तरफ रहते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और कई मामलों में हमने भी देखा कि अब तक जो नेता बोलते नहीं थे ममता बनर्जी के खिलाफ, कई मामलों में वो खामोश रहते थे क्योंकि सत्ता में वो थी, अब वो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। यहां तक बात कर रहे हैं कि जब वो शोएब, अगर आप बता दें कि अगर मन जो है वो टीएमसी के साथ नहीं है तो मन अब किसके साथ जा रहा है, ये भी कुछ इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा अब तक तो? देखिए, जाहिर सी बात है कि हमने ये देखा है कि अभी सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे ये नेता कि भाई वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन जरूर पैदा कर दे रहे हैं कि एक अलग, यानी कि टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो एक छत्र, जो राज उनका नजर आता था, वो दूर होता दिखाई दे रहा है। और कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी हम है। जो टीएमसी के अब तक नेता और वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, तो ये इस बात को भी कह रहे हैं कि असली टीएमसी हम हैं। तो बनर्जी की अगुवाई में असली टीएमसी का झंडा भी लहरा रहा है। बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओंकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहां से अपडेट दिया। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर पिंक सिटी जयपुर में सिक्योरिटी टाइट है। नंदपुर इलाके में नूरानी मस्जिद के इर्द गिर्द परिंदा भी नहीं मार सकता, ऐसी सिचुएशन की गई है। ऐसी घेराबंदी शायद ही कभी देखी गई होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आरएसी की 12 कंपनियां और 3000 जवानों को सिक्योरिटी में लगाया गया है। नंदपुरी इलाके को छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर, मस्जिद समेत 5 धार्मिक स्थलों को डिमोलिश किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने इन धार्मिक स्थलों को गिराए जाने के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। छतों पर, गलियों में, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। इस कार्रवाई के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर का बेड़ा लेकर वहां पहुंचा। 20 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए। हर तरफ पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। नूरानी मस्जिद ही नहीं बल्कि एक मजार, 2 मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाया जाना है। नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा को जोड़ने वाली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क 6 कॉलोनीज से होकर गुजरती है। सड़क चौड़ी होने से हरे कृष्णा मार्ग पर यातायात का दबाव घटेगा, कम होगा। नंदपुरी से जगतपुरा तक सीधा रास्ता उपलब्ध होगा। सड़क चौड़ीकरण से करीब 50 कॉलोनीज को मालवीय नगर प्रधान मार्ग और एपेक्स सर्किल क्षेत्र की तरफ और बेहतर यातायात और कनेक्टिविटी मिलेगी।
नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद को लगभग आधा हिस्सा अभी तक के तोड़ दिया है। ये अवैध इंक्रोचमेंट इसको माना गया था। चूंकि सड़क चौड़ा होना है, लिहाजा 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। और ये सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, नूरानी मस्जिद का पीछे का पार्ट है, जो कि लगभग आधा हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हम इस वक्त नंदपुरी इलाके में मौजूद हैं। हर नाका, हर पॉइंट पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। हर पॉइंट पे, यानी जो मस्जिद से घिरा हुआ पूरा इलाका है, उसको बंद करके रखा है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर इस जगह पर, यहाँ पर मस्जिद है, इसके आगे बाजार है, वहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। सत्संग भवन को भी हटाया है और जो धार्मिक स्थल में जो मंदिर है उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है। चूंकि सेक्टर प्लान के तहत ये सड़क चौड़ा होना है और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है और भजन लाल सरकार का बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर भी हटाया जा रहा है। पिंक सिटी में पीला पंजा चलने से हड़कंप मचा है। नंदपुरी में 25 फीट चौड़ी सड़क है, जबकि इसकी चौड़ाई 80 फीट करनी है। इसीलिए यह कार्रवाई की जा रही है। अब बुलडोजर चल रहा है तो 5 धार्मिक जगहों को, धार्मिक स्थलों को भी हटाया जाना है। एक मस्जिद जिसका नाम नूरानी मस्जिद है, एक मजार है, 2 मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाया जा रहा है। ये 80 फीट सेक्टर रोड के अतिक्रमण निरोधी अभियान के तहत की ये कार्रवाई है। मे भी इसमें शायद कुछ है, धार्मिक स्थल भी होंगे। बाकी पब्लिक प्लेस के जो भी अतिक्रमण जो रोड पे आ रहे हैं, सेक्टर रोड पे, उन सभी को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि जयपुर में आखिर इतनी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई चल क्यों रही है। दरअसल पीले पंजे का ये जो प्रहार है वो नंदपुरी के मालवीय नगर इलाके में हुआ, जहां पर नंदपुरी अंडरपास के पास एक लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 कॉलोनियों से गुजरती है और इस चौड़ीकरण कार्रवाई से हरे कृष्णा रोड पर ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नंदपुरी से जगतपुरा के लिए रूट सीधा हो जाएगा और 50 कॉलोनीज को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। जयपुर में नूरानी मस्जिद के पर हो रहे एक्शन से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर में बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया। इंटरनेट बंद रखने की मियाद को और बढ़ा दिया गया है। अब कल रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर नॉर्थ और जयपुर ईस्ट के सभी इलाकों में इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा, कोई भी वीडियो या फिर मैसेज सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे। पुलिस बकायदा अनाउंस करके लोगों को सावधान रहने और फोटो वीडियो न बनाने की अपील भी कर रही है। छतों से नीचे जाए, छतों से कोई वीडियो नहीं बनाए, फोटो नहीं खींचे। जेडीए की संवेदनशील कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी छतों से नीचे हो जाए। छतों से नीचे जाए, छतों से कोई वीडियो नहीं बनाए, फोटो नहीं खींचे। जेडीए की संवेदनशील कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी छतों से नीचे हो जाए। बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है कि छतों से नीचे आ जाएं, कोई भी वीडियो ना बनाएं। बहुत संवेदनशील कार्रवाई जेडीए की तरफ से चल रही है और इसीलिए कोई वीडियो ना बनाएं। अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो हड़कंप मचा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे में एक नूरी मस्जिद है, उसका एक अवैध हिस्सा हटाया जा रहा है। मीरा भाईंदर इलाके में तड़के 5 बजे नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मस्जिद कमेटी ने भी अवैध निर्माण को तोड़ने में प्रशासन का साथ दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और तब ये कार्रवाई हुई। भाईंदर ईस्ट के गोल्ड नेस्ट सर्कल इलाके में सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिर पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो भारी पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। पहले इस पूरे मामले को लेकर के लोगों को अवगत कराया गया और उसके बाद देखिए जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था उस पर पीला पंजा चला है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुलडोजर के खौफ से लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जे हटाना शुरू कर दिया। दरअसल मोदी नगर के बेगमाबाद में की जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही मस्जिद के आसपास बनी 14 अवैध दुकानों के डिमोलिशन का नोटिस देते हुए दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनी है, जिनसे किराया भी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ही वसूलती है। नोटिस में प्रशासन ने 2 दिन के अंदर कब्जा हटाने के लिए कहा, लेकिन और यहां आज से बुलडोजर एक्शन भी होना था। उससे पहले ही लोगों ने अपना अतिक्रमण हटाना खुद ही शुरू कर दिया है। नोटिस दिया जा चुका है। अभय पराशर मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत कर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ताजा सूरत हाल क्या है? क्या सभी लोगों ने अपने अपने जो इंक्रोचमेंट कर रखे थे वो खुद ही हटा लिए हैं या फिर बुलडोजर चलाने की नौबत आ रही है? देखिए हुसैन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुकानें जो हैं ये अवैध तरीके से किराए पर दी थी मस्जिद कमेटी के लोगों ने। इस वक्त हम बेगामाबाद, एक गांव पड़ता है मोदी नगर का, वहां पर मौजूद है और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, पीछे की तरफ यहां पर मस्जिद है और मस्जिद का गेट आप देख लीजिए। इस गेट से जुड़ी हुई ये जितनी दुकानें हैं, 14 दुकानें हैं जो कि सरकारी संपत्ति पर बनी हुई थी। साल 2000 से ये दुकानें जो है बनाई गई और मस्जिद कमेटी के लोगों ने इन दुकानों को किराए पर दे दिया। दुकानदारों से एक सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई, किसी से 30,000, किसी से 35,000। और आगे की तरफ आप देखेंगे, अभी तक यहां पर मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही मजदूरों को बुलाकर दुकानों को तोड़वाया है। जो बचा कुचा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, इस पर बुलडोजर आ सकता है। इस मलबे को हटाने के लिए पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात भी यहां पर किया गया है। असल में साल 2000 के अंदर इस मस्जिद ने, जो मस्जिद है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने इन दुकानों को यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया और बनाने के बाद दुकानों को किराए पर दे दिया। अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 700 स्क्वायर फीट का एरिया है जहां पर ये दुकानें बनाई गई थी। साल 2024 में मोदी नगर की जो तहसील है, उन्होंने आदेश पारित किया कि ये सरकारी जमीन है, इससे अवैध कब्जा जो है उसको मुक्त करवाया जाए। मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया, लेकिन हमने कुछ दुकानदारों से बात की है जो हम अभी थोड़ी देर में यहां पर भेजेंगे। दुकानदारों का यह कहना है कि मस्जिद कमेटी ने कभी भी तहसील के आदेश को दुकानदारों से शेयर नहीं करा। उनसे किसी से 1900 रुपए, किसी से 1400 रुपए पर मंथ पर्ची देकर इन दुकानों का किराया जो है मस्जिद कमेटी लेती रही, लेकिन उनको यह नहीं बताया कि इन दुकानों को खाली करने का आदेश आ गया है। 2024 में यह ऑर्डर हो गया था। 4 दिन पहले पुलिस यहां पर पहुंची, एसडीएम यहां पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि इन दुकानों को हटाने का आदेश है, इन दुकानों को जल्द यहां से हटाया जाएगा, आप अपना सामान यहां से निकाल लें। तब दुकानदारों को कहना है कि उनको पता लगा कि इन दुकानों को हटाने का आदेश आया है। दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल लिया। हम अंदर भी गए, इमाम यहां पर फिलहाल मौजूद नहीं है मस्जिद के। दुकानदारों का यह कहना है, हमने मजदूरों से भी बात की, मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही मजदूरों को बुलाया जब उन्हें पता लग गया कि यहां पर बुलडोजर चलेगा। और न केवल बुलडोजर चलने की बात है, साल 2000 से लेकर 2026 यानी कि तकरीबन 26 साल में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो रकम है उसका नुकसान सरकार को हुआ है। यानी कि अगर इन सरकारी संपत्ति को किराए पर दिया जाता तो कितना किराया एक शख्स से वसूला जाता, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आदेश की कॉपी में लिखा हुआ है कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की रकम का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है उन्हीं को देना होगा जिन्होंने ये अवैध कब्जा किया था। अवैध जो कब्जे की जगह थी वो भी खाली होगी और एक फाइन के तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा की रकम भी चुकानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलडोजर एक्शन देश के कई राज्यों में इस वक्त चल रहा है। बिहार में भी पीले पंजे का प्रहार लगातार जारी है, मगर सीतामढ़ी में तो ऐसी कार्रवाई हुई है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में की जा रही है। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, बिहार में मंत्री की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास पर अवैध निर्माण को हटा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान मंत्री का घर भी इसकी जद में आ गया है। सरकारी जमीन पर कोठी की बाउंड्री बनी हुई थी जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अब जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई वैसे वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। हर किसी को हैरानी थी कि आखिर मंत्री के बंगले पर बुलडोजर कैसे चल सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई हो रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दौरान मंत्री के बंगले को भी बख्शा नहीं गया। बिहार के सीतामढ़ी में ये एक्शन हुआ जहां मंत्री के घर का अवैध हिस्सा हटा दिया गया। मंत्री का नाम श्वेता गुप्ता है, वो समाज कल्याण मंत्री हैं। उनके बंगले की बाउंड्री सरकारी जमीन पर थी। शिवहर से वो जेडीयू की विधायक है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर
मंत्री श्वेता गुप्ता का जो आलीशान मकान है उसका एक हिस्सा भी बुलडोज़र की जद में आ गया और जो बाउंड्री वॉल थी वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी, उसे बुलडोज़र से गिरा दिया गया। जो भी अवैध हिस्सा था समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, उनके घर का जो भी अवैध हिस्सा था उसे बुलडोज़र से हटा दिया गया है। शिवहर से जेडीयू की विधायक हैं श्वेता गुप्ता। अब हर कोई इस कार्रवाई के बाद हैरान है कि आखिर भाई जो मंत्री हैं सरकार में, उनके घर पर कैसे बुलडोजर चल सकता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये कार्रवाई हुई। उधर संभल में भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर और हरा झंडा मिलने के बाद इस मामले में कार्रवाई हुई। संभल में आई लव मोहम्मद के मामले में कार्रवाई हुई है। मस्जिद के मुतवल्ली समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। नखास इलाके में कल बुलडोजर एक्शन के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले थे। हरे रंग का इस्लामिक झंडा मिला था। पुलिस कसेरुआ गांव में अवैध कब्जा हटा रही थी। इसी दौरान मस्जिद के अंदर से ये सामान मिला था। संभल में ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त चल रही है और इसी सिलसिले में कल बुलडोजर एक्शन भी चल रहा था। तभी वहां से आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले, पहली मंजिल से हरा झंडा मिला। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। थाना नखासा क्षेत्र में कसेरुआ गांव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। उसी के दौरान उस भवन में कुछ आपत्तिजनक सामग्री जो है वो बरामद हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में इंतजामिया कमेटी के सदस्यों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है। और अब खबर बिहार से, जहां पर राज्य के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार और कैलाश मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की गाड़ी पर हमला हो गया है। गांव वालों ने उनकी कार पर बांस, बल्ले और पत्थरों से अटैक कर दिया है। हमले में मंत्री की कार के शीशे तक टूट गए। पुलिस ने किसी तरह मंत्री को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। अरुण शंकर प्रसाद अपने विधानसभा क्षेत्र के ठाहर गांव में एक परिवार के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे और कुछ दिन पहले इस परिवार के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसी दौरान मौजूद भीड़ ने, कुछ लोगों ने अचानक से मंत्री के काफिले पर गुस्से में आकर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस की टीम ने 7 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनमें साजिशकर्ता सुनील कुमार सिंह और 3 महिलाएं शामिल हैं। मंत्री का आरोप है कि शराब माफिया ने उनके कार पर ये हमला करवाया है। अब कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कार्रवाई जारी है। आगे की जांच में पता चलेगा, लेकिन मंत्री साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि शराब माफियाओं ने ही उनकी गाड़ी पर यह हमला करवाया। मंत्री जी की गाड़ी पर लोगों ने हमला कर दिया। मंत्री जी दरअसल एक घर में गमी हो गई थी, एक घर में शोक व्यक्त करने के लिए अपना पहुंचे थे वो, और इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, बहुत मुश्किल से उनकी सिक्योरिटी ने उनको वहां से निकाला। मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि शराब माफियाओं ने उनकी कार पर यह हमला करवाया है। बिहार सरकार श्री अरुण शंकर प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में एक रोड एक्सीडेंट के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे शाम को, और वो अपना प्रोग्राम खत्म करके जब वहां से जाने लगे तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर के कुछ अनुचित डिमांड उनसे करने लगा, जिसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। वहाँ